हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लू फेंग बोलता तियान, जैसा तुम बता रहे हो ना, ये बिल्कुल एक बास्केटबॉल की तरह है। हालांकि मैंने बास्केटबॉल खेली तो नहीं, पर मैंने काफी देखा है। उसके बाद हम देखते टीचर ने सारे बच्चों की तरफ ऑरा बॉल फेंक दी होती है। टीचर बोलते सारे लोग इसको प्रैक्टिस करो और इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को इंसर्ट करके इसको काफी हल्का कर दो। यही तुम लोग का सेकंड टेस्ट है और अगर तुम लोग नहीं उठा पाए इसका मतलब तुम लोगों ने फर्स्ट टेस्ट पास किया ही नहीं। हम देखते बाइडी ने बॉल को उठा लिया होता है। बाइडी बोलते ऑरा बॉल कंट्रोल करना बहुत ही इजी है। वही हम देखते तियानजी बोल रहा होता है ऑरा बॉल कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, पर मैं कर लूंगा। इंस्ट्रक्टर मेरी सोच से और अपनी ताकत से तुम इसे नहीं उठा पाओगे। लू फेंग अब यहाँ पे इसके बहाने से मैं तुम्हें अकेडमी से बाहर निकाल दूंगा। तुमने आखिर सोचा भी कैसे मुझे ऑफेंड करके तुम यहाँ पे रह पाओगे। लू फेंग सोच रहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पे ये टेस्ट पास करना ही होगा। मैं यहाँ पे ऑरा बॉल उठा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत को क्यों ना यूज करना पड़े। ये बोलने के साथ ही वो ऑरा बॉल उठाने ट्राई करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डीन यू को, जो कि अपने बाल कंघी कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पे एक शिप को देखते हैं। डीन यू बोलते हैं फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। हम देखते हैं शिप के ऊपर कोई और नहीं बल्कि डीन लिनवेई होते हैं। डीन लिनवेई बोलते हैं जुआनटियन अकेडमी, फाइनली मैं यहाँ पे आ ही गया। तो अभी हम देखते हैं डीन यू काफी स्पीड से उस शिप के ऊपर आ गए होते हैं। डीन यू बोलते हैं लिनवेई तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पे आ रहे हो। अगर तुमने बताया होता ना तो मैं तुम्हारा वेलकम करने के लिए पहले से तैयार रहता। तुमने तो यहाँ पे एकदम से आके मुझे काफी शॉक कर दिया। डीन लिनवेई बोल रहे होते किसी भी तरह के वेलकम की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हम लोग यहाँ पे जुआनटियन अकेडमी की हेल्प करने के लिए आए हैं। वैसे भी यहाँ पे डीमन कल्टीवेटर्स हमारे कॉमन दुश्मन है और आईटी सेलर्स का फर्ज बनता है कि वो उनको खत्म करे। डीन यू बोलते काफी कमाल के बाद तुमने साथ में हेल्प करने के लिए बहुत सा एक्सपर्ट को लेके आए हो, यहाँ तक एक फ्लाइंग बोर्ड भी लेके आए हो। क्या तुम्हें लगता तुमने यहाँ पे काफी बड़ा काम किया है? क्या तुम्हें लगता है तुम्हें यहाँ पे तामझाम करने की जरूरत थी? डीन लिनवेई बोलते मैं यहाँ पे इस मैटर के लिए आया हूँ और साथ ही में यहाँ पे एक और मैटर है जिसके बारे में मुझे बात करनी है। मेरे हिसाब से अब यहाँ पे जुआनटियन अकेडमी ना बिल्कुल भी टॉप पे रहने के लायक नहीं। अब यहाँ पे हमारी अकेडमी टॉप एंड डिजर्व करती है। इसके बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा बैठ के बात करना होगा। डीन यू बोलते अच्छा ऐसी बात है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, हम लोग पक्का से बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं उनके शिप के ऊपर काफी खतरनाक अटैक हो गया होता है। वो शायद लोग बोलते एक मिनट आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हम लोग के ऊपर डीमन कल्टिवेटर ने अटैक कर दिया? शायद से जुआनटियन अकेडमी के अंदर वापस डीमन कल्टिवेटर आ चुके हैं और उन लोगों ने देखा यहाँ पे शिप आई है तो उन्होंने सबसे पहले इस पे अटैक कर दिया। वही हम देखते हैं जू फैन सोच रहा होता है आखिर मैंने क्या किया, लगता है मैंने यहाँ पे ज्यादा पावर लगा दी और मेरी फेंकी हुई बॉल कहीं और चली गई है, बस यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। इंस्ट्रक्टर में गुस्सा करते हुए बोल रहे लू फेंग तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुमने यहाँ पे इतनी जोर से बॉल फेंकी ना कि हमारी क्लासरूम टूट गई है। जुआनटियन अकेडमी की एक क्लासरूम काफी महंगी होती है, तुम्हें पता है इसको रिपेयर करने में कितना टाइम और पैसा लगेगा? जू फैन घबराते हुए बोलते हैं इंस्ट्रक्टर में माफ करना, मैंने गलती से कर दिया था, मुझे लगा था ये बॉल काफी भारी होगी, इसी वजह से मैंने है ना कुछ ज्यादा पावर लगा दी। वही हम देखते शिप पे खड़े खड़े डीन यू सोच रहे होते हैं जहाँ तक मुझे लगता है ये काम पक्का से लू फेंग का ही होगा, ऐसी अजीबोगरीब हरकतें वही करता है। डीन यू बोलते डीन लिनवेई आप ठीक तो हो ना, वो जो बॉल का अटैक था वो काफी खतरनाक आया था। वही हम देखते डीन लिनवेई बोल रहे होते हैं मेरी जो लॉन्ग टर्म अकेडमी है ना वो काफी पावरफुल है और मैं वहाँ का डीन हूँ, तो मैं इतनी हट कैसे सकता हूँ, ये अटैक तो कुछ भी नहीं, मैंने इससे बहुत ही पावरफुल अटैक को झेल रखा है। लेकिन वही हम देखते हैं डीन लिनवेई को जो कि काफी इंजर्ड हो गए होते हैं। लॉन्ग टर्म अकेडमी के सारे बंदे शौक होते हुए बोलते डीन लिनवेई आप ठीक तो हो ना, सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, फटाफट से मेडिसिन लेके आओ। उन गमी ने डीमन कल्टिवेटर डीन लिनवेई के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं डीन यू बोल रहे होते हैं मेरे हिसाब से ये काम डीमन कल्टिवेटर नहीं है, तुम लोग काफी बड़ी गलतफहमी हो चुकी है, ये पक्का से यहाँ पे अकेडमी की स्पीड बॉल है जो कि फूट गई होगी, तुम लोग खुद यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ये पक्का से एक एक्सीडेंट है, यहाँ पे डीमन कल्टिवेटर बिल्कुल भी नहीं आए। साथ ही में डीन यू सोचते थे कमीने लू फेंग मैं बस तुम्हें यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, आखिर तुम यहाँ पे मेले मुसीबतें क्यों बढ़ा रहे हो? शौक होते डीन लिनवेई बोलते हैं क्या ये एक स्पीड बॉल है और तुम बोलो ये तुम्हारी अकेडमी के अंदर फूट गया था वो भी गलती से, इसका मतलब यहाँ पे तुम लोग की गलती वजह से मेरे ऊपर और मेरी शिप के ऊपर अटैक हुआ, तो शायद से हम लोग को यहाँ पे डिस्कशन करने की जरूरत है और वो जो डिस्कशन होगा ना वो भी स्पीड बॉल से ही होगा, मैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मली बात नहीं करने वाला। वही हम देखते हैं डीन यू बोलते गुस्सा क्यों कर रहे हो, सबसे पहले तुम अपनी इंजरी हील कर लो, देखो यहाँ पे स्पीड बॉल की वजह से तुम्हारे कितने सारे दांत भी टूट चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डीन यू लू फेंग और बाकी सारे लोग के पास में आ गए होते हैं। डीन यू बोलते हैं मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत ही जल्दी हमारे कॉलेज के अंदर स्पीड बॉल कंपटीशन होने वाला है, तो इसी वजह से इस कंपटीशन के लिए तुम लोग रेडी रहना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम यहाँ पे ये कंपटीशन नहीं हार सकते। अगर हमारे ही कॉलेज में आके हमें कोई हरा देगा तो इससे बेइज्जती की बात हो ही नहीं सकती, और मैंने यहाँ पे तुम पांचों को इसी वजह से बुलाया है क्योंकि इस कंपटीशन के अंदर 5 लोग चाहिए होंगे और मेरे हिसाब से फ्रेशमेंस के अंदर तुम 5 बेस्ट हो। तो अभी हम देखते तियानजी बोलता है डीन मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। डीन यू बोलते हाँ तियानजी पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तियानजी बोलते आपने यहाँ बाकी सारे लोग क्यों चुना, वो समझ में आ रहा है कि वो सारे लोग बहुत ही पावरफुल है और उन लोगों की रैंक भी कंपटीशन के अंदर सबसे टॉप पे आई थी, और आपने मुझे यहाँ पे क्यों चूज किया वो समझ में नहीं आ रहा।
मेरे हिसाब से यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। सही से कहूँ तो मेरी माइंड एबिलिटी काफी काम आ सकती है, पर उसको छोड़ के मेरे पास उतनी पावर नहीं, तो स्पीड बॉल कंपटीशन के अंदर ना मैं आपके उतने काम नहीं आ पाऊंगा। मेरे हिसाब से डी न्यू आपको किसी को चुनना चाहिए जो कि मुझसे ज्यादा लायक हो। ऐसा नहीं है यहाँ पे मेरी वजह से ना हम लोग कंपटीशन हार जाए, फिर मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। लू फेंग बोलता तियानजी तुम्हें क्या बोल रहे हो। वही हम देखते हैं लू फेंग को तियानजी के अंदर अपना पास्ट दिखाई दे रहा होता है। लू फेंग बोलता तियानजी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और सबसे पहली बात तुम यहाँ पे किसी से कमजोर नहीं हो। खुद को अंडरएस्टिमेट करना काफी गलत बात होती है। अगर तुम यहाँ पे काफी मेहनत करोगे ना तो पक्का तुम्हें अपनी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। बस तुम अपने पर कॉन्फिडेंस रखो और मेहनत करते जाओ। तियानजी बोलता है बॉस लू फेंग थैंक यू मेरे ऊपर इतना यकीन करने के लिए। लेकिन वही हम देखते हैं जिया हुआ बोल रहा होता है अगर हार्ड वर्क से इतना फर्क पड़ता तो लू फेंग तुमसे मेहनत कौन नहीं करता है। तुमने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अपने स्पिरिचुअल रूट को अभी तक कल्टीवेट नहीं किया। जो बात यहाँ पे तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रही वो बात तुम दूसरों को कैसे सिखा सकते हो। तुम बस यहाँ पे तियानजी को एक उम्मीद दे रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं। जिया हुआ की ये बात लू फेंग काफी लगती है। डी न्यू बोल रहे होते हैं जिया हुआ तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो। जो यहाँ पे लू फेंग बोल रहा है ना वही ठीक है। भले ही यहाँ पे तियानजी की स्पिरिचुअल पावर उतनी ज्यादा नहीं है, पर उसकी जो माइंड टेक्निक है ना जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है वो काफी कमाल की है, और यहाँ पे स्पीड बॉल कंपटीशन के अंदर काफी काम भी आ सकती है। तो इसी वजह से तियानजी का इस कंपटीशन में पार्ट होना हमारी टीम के लिए काफी फायदा करेगा। तियानजी अपने आप का अंडरस्टिमेट मत करो और यहाँ पे इस कंपटीशन में पार्ट लो, इससे तुम्हें काफी एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तियानजी बोलता है ठीक है डीन यू मैं पार्टिसिपेट करूंगा। उसके बाद लू फेंग बोलता है डीन यू मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। डीन यू बोलते हाँ लू फेंग पूछो तुम्हें क्या पूछना है, मैं यहाँ पे सारे आंसर देने तैयार हूँ। लू फेंग बोल रहा होता वैसे यहाँ पे स्पीड बॉल कंपटीशन के अंदर कैसे कम्पीट करना है मैं ये गेम नहीं जानता। ये बात सुनने के साथ ही वहाँ पे सारे लोग काफी शौक हो गए होते हैं। लू फेंग बहुत ही अजीब इंसान, उसको इतना भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पे स्पीड बॉल कंपटीशन के अंदर कैसे कम्पीट होता है। उसके बाद बाइडी बोल रही थी जो कंपटीशन होता है ये 5 vs 5 का होता है। मिड एयर के अंदर एक मैजिकल डोर लगा होता है, तुम्हें उसके अंदर कैसे भी करके स्पीड बॉल को शूट करना होता है, और जैसे तुम शूट कर देते हो तुम्हारा स्कोर आता है। मैच के एंडिंग में जिस टीम का स्कोर ज्यादा होता है वही जीतती है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा गेम है, क्या तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में नहीं पता था। लू फेंग सोच रहा था अगर मैं यहाँ पे ध्यान देखूं ना तो ये बिल्कुल बास्केटबॉल और फुटबॉल का मिक्सअप है। बाइडी आगे बता रही होती है गेम के दौरान आप किसी प्लेयर के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकते, और आप यहाँ पे स्पीड बॉल का यूज करके जो चाहे वो कर सकते हो। तो इसी वजह से इस गेम के अंदर स्पीड चलने की काफी जरूरत पड़ती है। वैसे भी यहाँ पे स्पीड बॉल को बिना स्पीड चलने के कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। लू फेंग बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो शायद मेरा कॉम्पिटिशन पार्ट लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे ही बात है स्पीड चलने की तो मैं इसको यूज कर ही नहीं सकता। एक काम कीजिए डी न्यू आप यहाँ पे किसी को पार्टिसिपेट करा लीजिए जो कि मुझसे ज्यादा लायक हो। चिढ़ते हुए डी न्यू बोल रहे थे फालतू बात करना बंद करो, तुम तो पार्टिसिपेट करोगे ही। वैसे भी यहाँ पे ये कंपटीशन तुम्हारी वजह से स्टार्ट हुआ है, अगर तुमने अपनी ज्यादा पावर नहीं लगाई होती तो मुझे यहाँ पे ये सारे फालतू झिकाल करने नहीं पड़ रहे होते। और मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं ये जो कंपटीशन है ना ये 3 दिन में स्टार्ट होगा। तुम लोग पूरे 3 दिन में प्रैक्टिस करने के लिए जितना प्रैक्टिस करना उतना करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो तुम यहाँ पे कंपटीशन नहीं हार सकते। वैसे यहाँ पे इस कंपटीशन का डायरेक्ट रिलेशन मिस जुआनटियन एकेडमी रेस्पेक्ट से है, तो इसी वजह से यहाँ पे रिवॉर्ड तो होना चाहिए ना। 1 मिनट को मुझे सोचने दो आखिर यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे क्या काम आएगा। हाँ मैं डिसाइड कर लिया, रिवॉर्ड के तौर पे तुम लोगों को जुआनटियन एकेडमी का गोल्ड मेडल मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे इस कंपटीशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना। अगर तुम लोग जीते तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोग को गोल्ड मेडल मिलेगा। चलो ठीक है मैं चलता हूँ, तुम लोगों से 3 दिन बाद मिलना होगा। जू फैन बोलता है क्या जुआनटियन एकेडमी का गोल्ड मेडल, पर आखिर ये क्या होता है, मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। यूजियान बोल रहा था जुआनटियन एकेडमी के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट की बात होती है कि उन लोगों को यहाँ पे जुआनटियन एकेडमी का गोल्ड मेडल मिला हुआ है। इस मेडल की वजह से तुम्हारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज डबल हो सकते हैं। इसी वजह से हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको ये गोल्ड मेडल मिल सके, चाहे उसके लिए उसे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। खुश होते हैं जू फैन बोल रहा था काफी कमाल की बात है, अगर मेरे रिसोर्स डबल हो जाएंगे तो मेरा तो बहुत ही फायदा हो जाएगा ना, और मैं फिर यहाँ पे कल्टीवेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। वैसे मेरे पास लूट है नहीं तो मुझे यहाँ पे रिसोर्स दूसरों से डबल चाहिए होंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन जीत के रहूंगा। पर आखिर यहाँ पे तुम सारे लोग खड़े क्यों हो, चलो प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम लोग यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे। तुम लोग को तो देख के बिल्कुल नहीं लग रहा तुम एक्साइटेड हो, क्या तुम लोग को अपने रिसोर्स को डबल नहीं करना। जिया हुआ बोलता है सही से बोलो तो मुझे यहाँ पे तुम्हारे प्रैक्टिस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास लूट नहीं, तो आखिर तुम स्पीड बॉल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो कैसे। मैं अपनी प्रैक्टिस खुद से कर लूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो। वैसे मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई गेम मैं नहीं हारने वाला। वही हम देखते हैं यूजियान बोल रहा होता है मुझे इस गोल्ड मेडल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये पूरा का पूरा कॉलेज मेरा है, तो मेरे लिए यहाँ पे रिसोर्स को डबल करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। आखिर मैं यहाँ पे इतनी मेहनत क्यों करूँ। वाइडी बोलते हैं सारे फालतू लोगों की बातों ध्यान मत दो, ये सारे लोग यूजलेस लोग हैं जिनको प्रैक्टिस नहीं करना, इसी वजह से यहाँ पे ये लोग कोई बहाना दे रहे हैं। लेकिन लू फैंग तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मतलब मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ चाहे आप कितने पावरफुल क्यों ना हो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
बिना प्रैक्टिस के चाहे जितने प्रोडिजी हो, आपके लिए हमेशा जीतना पॉसिबल नहीं होगा। लू फेंग बोला फिर ठीक है भाई, चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वैसे भी हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन में पता भी नहीं है, तो 3 दिन मेरे लिए बहुत ही कम टाइम है। वही हम देखते तियांजी बोल रहा था 1 मिनट को, तुम सारे लोग मेरे बारे में तो भूल ही गए, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं प्रैक्टिस करूंगा या नहीं करूंगा। ये बहुत ही गलत बात नहीं है क्या? वाईडी बोलती है जो स्पीड बॉल इसके अंदर एक बार में बहुत सारे लोग की चैलेंज आ सकती है, इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग लोग इसको बहुत ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसी वजह जितनी तुम स्पीड बॉल में डालोगे ना, उतना ही तुम्हारा फायदा होगा और उतना ही तुम स्पीड बॉल को कंट्रोल कर पाओगे। अगर सामने वाले की स्पिरिचुअल एनर्जी तुमसे ज्यादा हो गई तो तुम्हारे लिए इस बॉल को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लू फेंग बोलता है हालांकि मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, फिर मैं यहाँ पे क्लियरली समझ पा रहा हूँ कि तुम बोलना क्या चाहती हो। यहाँ पे ये स्पीड बॉल कैसे काम करती है मैं समझ गया। अब चलो यहाँ प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। वाईडी बोलती है सिर्फ यहाँ पे बोलने से नहीं होता, अगर तुम यहाँ पे स्पीड बॉल कॉन्सेप्ट को इतनी समझ गए तो चलो मैं यहाँ से स्पीड बॉल लेके दिखाओ। लू फेंग बोलता है क्या स्पीड बॉल हाथ से लेनी है? ये तो बहुत इजी टास्क है, क्या तुम्हें यहाँ पे लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा? ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं लू फेंग आगे तरफ बढ़ गया होता है और बॉल को पकड़ने ट्राई करने लगता है, लेकिन वाईडी ने वहाँ पे इस बॉल को ऊपर तरफ कर दिया होता है। वाईडी बोलती है एक बार बॉल की स्पीड नहीं चल गई ना, फिर मैं जहाँ चाहूँ वहाँ कंट्रोल कर सकती हूँ और मुझे अपनी बॉडी को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे यहाँ पे उसको एक तरफ डायरेक्शन देनी है और मेरा काम हो जाएगा। देखो तुम्हारी स्पीड ज्यादा फिर भी तुम इसको बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहे, चलो यहाँ पे और ट्राई करो। वाईडी सोच रही होती है लू फेंग मुझे पता है तुम्हारे पास बस इतनी पावर नहीं, तुम्हारे पास में और भी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड है जो कि तुमने शो नहीं किए, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई इतना पावरफुल ओपोनेंट आया नहीं। मुझे पक्का से यकीन यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान ना मैं तुमसे बहुत कुछ सीख पाऊंगी। चलो फटाफट अपने पास को रिलीज करो और मेरे पास ये स्पीड बॉल लेके दिखाओ। लू फेंग बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं अपनी स्पीड को और भी फास्ट करूंगा। लू फेंग को एकदम सामने देख के वाईडी काफी शॉक हो गई थी है। वाईडी सोचे तो लू फेंग की स्पीड काफी ज्यादा हो गई, मेरे लिए यहाँ पे स्पीड बॉल कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वाईडी ने स्पीड बॉल को ऊपर तरफ कर दिया होता है। वाईडी बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे इस बॉल को इतनी पकड़ने दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना तुम यहाँ पे स्पीड बॉल नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं लू फेंग को जो स्पीड बॉल नहीं पकड़ पाया होता, बल्कि उसने वहाँ पे बास्केटबॉल पकड़ ली होती है, जिसकी वजह से वाईडी का कंट्रोल स्पीड बॉल के ऊपर छूट जाता है। लू फेंग के ऐसा करने की वजह से वाईडी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रही होती और बिल्कुल शॉक हो गई होती है। ये सब देख के जिया हुआ भी काफी शौक आता है, बोलता कमीने कहीं के आखिर तू यहाँ प्रैक्टिस करते करते कर क्या रहा है, तू बस मेरे हाथ लग जा फिर मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। वाईडी बोल तो लू फेंग मुझे पता है तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना वो सब जानबूझ के किया है, क्यों मैं सही बोल रही हूँ ना? लू फेंग बोलता है नहीं नहीं माफ करना, मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं किया, मेरी स्पीड काफी फास्ट हो गई थी ना, इसी वजह से कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे भी तुमने कहा था बॉल पकड़नी है, और वो स्पीड बॉल हो या बास्केटबॉल क्या फर्क पड़ता है, वैसे मैं यहाँ पे कुछ पकड़ने तो कैपेबल हूँ ना। वही हम देखते तियांजी बोल रहा होता है बॉस लू फेंग काफी कमाल के हैं, सच में वो ये काम कर सकते हैं। लू फेंग बोलता है वाईडी कहीं यहाँ पे मेरी वजह तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वाईडी शर्माते हुए बोलते नहीं नहीं लू फेंग तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ पे स्पीड बॉल के कॉम्पिटिशन पर ध्यान देते हैं। साथ ही वाईडी सोच रही होती है मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प ले भी लेती, पर यहाँ पे कुछ लोग साइड में खड़े होकर काफी जल रहे हैं और उनके रहते हुए ना मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। हम देखते हैं सेंजिया चिढ़ते हुए बोल रही होती है आखिर वो लू फेंग इतना करीब क्यों जा रही है, मुझे है ना वाईडी का बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मूरोंग बोल रही होती है सेंजिया गुस्सा मत करो, तुम यहाँ पे ये चिकन खाओ, ये बहुत ही टेस्टी है, पक्का तुम्हें भूख लगी होगी, इसी वजह तुम इतना गुस्सा कर रही हो। क्यों वैसे भी यहाँ पे लू फेंग और वाईडी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये कोई दिक्कत की बात हुई न है। वाईडी बोलती है ठीक है लू फेंग अब यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस बंद करते हैं, गेम का जो अगला पार्ट है ना उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। लू फेंग बोलते हैं ठीक है बताओ अब हमें क्या करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वाईडी अपने शॉर्ट्स को एक्टिवेट करती है। वाईडी बोलती है मैंने यहाँ पे शॉर्ट से बनाया हुआ गेट बनाया है ना, तुम्हें इसके अंदर गोल करना होगा तभी जाकर स्कोर होगा, ध्यान रहे तुम्हारा निशाना काफी एक्यूरेट होना चाहिए वरना इसके अंदर पक्का से गोल नहीं जाएगा। लू फेंग बोलता है बिल्कुल बेटा ऐसा मत लो, मैं यहाँ पे गोल कर सकता हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वही हम देखते हैं तियांजी बोल रहा होता है क्या तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं भी तो यहाँ पे इस गेम का पार्ट हूँ, इस ट्रेनिंग के अंदर मेरा भी तो पार्ट होना चाहिए ना। लू फेंग सोचा था वैसे ही स्पीड उतनी भारी नहीं है जितना मैंने सोचा था, बस मुझे यहाँ पे कैसे करके एक्यूरेटली गोल करना होगा और फिर मेरे लिए इस कॉम्पिटिशन जीतना काफी इजी हो जाएगा। ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं लू फेंग गोल कर देता है। वाईडी बोलते लू फेंग तुम कमाल के हो, तुमने यहाँ पे एक ही बार में गोल कर दिया, सच में तुम्हारा जो निशाना था ना वो बिल्कुल एक्यूरेट था, अगर तुम इस तरह से गोल करते रहे तो पक्का हम जीत जाएंगे। पर तभी हम देखते हो बॉल काफी दूर चली जाती है और जाके क्लासरूम को तोड़ देती है। ये देख के वाईडी और लू फेंग दोनों ही काफी शौक के होते हैं, चिढ़ते हुए इंस्ट्रक्टर में ही बोल रहे होते कमीने गई के तुझे मैं कितनी बार बोलूं, तू यहाँ पे एक एक करके सारे एकेडमी तोड़ रहा है, अगर डीन यू को पता चला ना तो मुझे नहीं छोड़ने वाले, और क्योंकि मैं यहाँ पे तुम लोग का क्लास टीचर हूँ तो यहाँ पे डीन यू की तरफ से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। पिछली बार भी जब तूने क्लासरूम तोड़ा था तभी मुझे बहुत सुनना पड़ा था, आखिर तुम ये गलतियां कब तक करते रहोगे। लू फेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर में प्लीज मैं माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, शायद से मैंने यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा दिया। वाईडी बोल रही थी अभी अभी यहाँ पे क्लासरूम के टूटने की वजह से क्या तुम लोग किसी की चिल्लाने की आवाज आई। लू फेंग बोलता है पता नहीं मैंने सुना नहीं, शायद से हो सकता है किसी की आवाज आई हो।
वही हम देखते हैं वो स्पीड बॉल सीधे आके डीन लिनवे को लगी होती है। डीन लिनवे बोलते हैं जुआनटियन अकेडमी वालों के ने काफी हिम्मत है, उन लोगों ने मुझे यहाँ पे स्पीड बॉल से 2 बार हिट कर दिया। उनके पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है सर को काफी इंजरी हुई है, मैं आपको अभी हील कर देता हूँ। डीन लिनवे ही बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे इतनी छोटी सी बॉल से क्या मुझे बिल्कुल भी चोट लग सकती है? मेरे ऊपर ध्यान मत दो, तुम बस ये सोचो कि आखिर हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिशन कैसे जीतेंगे, क्योंकि ऐसा करना हमारी लॉन्ग टर्म एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बोलता है सर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने यहाँ तैयारी कर ली है, ये लीजिए आप चेक कर लीजिए। डीन लिनवी बोल रहे ये गेम डिसाइड करेगा कि आखिर यहाँ पे हम दोनों के एकेडमी का फ्यूचर क्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए और आपसे बाद में मिलता हूँ। डीन लिनवी बोले तुमने काफी अच्छा काम किया, सच में तुम मेरे डिसाइबल होने के लायक हो। वही हम देखते हैं वो बंदा सोच रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं मास्टर को हारने नहीं दूंगा, अब इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे इस कंपटीशन में क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।